यीशु सहाय, यीशु एलोहिम, सर्वसामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वोपस्थित परमेश्वर के संगति में आनंद है और बड़ी ही असीम शांति है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं और परमेश्वर द्वारा दिए गए इस सुंदर अवसर के लिए हम परमेश्वर को बारंबार धन्यवाद देते हैं। गिनती नामक पुस्तक उसके 22 अध्याय के 31 पद में ऐसा लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोली और उसे हाथ में नंगी तलवार लिए हुए परमेश्वर का दूत मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो झुक गया और गिरकर दंडवत की। यहां परमेश्वर को बिलाम भविष्यवक्ता की आंखों को खोलना पड़ा, यानी उसकी आंखें बंद थी। मेरे प्रियो, पूरी चर्चा जो गिनती नामक पुस्तक के 22 अध्याय में पाई जाती है वो इस प्रकार से है कि जब इजरायली मिस्र देश से निकले तो जो राजा उनके सामने आए या जो देश उनके सामने आए, उन्होंने बड़ी दीनता और नम्रता से उन राजाओं से रिक्वेस्ट करी कि हमें अपने देश में से होकर निकल जाने दीजिए और हम ना तो दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे, ना आपके खेतों खलिहानों में जाएंगे, ना आपके कुएं का पानी पिएंगे, और अगर हम पानी पिएंगे भी तो उसके लिए पैसा देंगे। बड़ा अजीब सा लगता उस जमाने में, मूसा के जमाने में पानी पैसे से मिलना। आजकल तो ठीक है, बिस्लेरी की बोतल हम पानी पैसों में खरीद रहे हैं, लेकिन उस जमाने में उन्होंने ये कहा कि यदि हम पानी भी पिएंगे तो उसका भी दाम देंगे। और मेरे प्रियो, वो निकले और जिन राजाओं ने निकलने दिया ठीक है, और जो राजाओं ने मना किया और उनका युद्ध करने के लिए आ गए, उन सब का उन्होंने नाश किया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की महान शक्ति और उसकी आशीष अपनी प्रजा इजरायलियों के ऊपर थी। तो जब इजरायली निकलकर यरीहो के निकट मोआब देश के अराबा में आ गए, तब वहां पे मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालक ने जब उनको देखा और उसने ये भी सुना कि इजरायलियों ने अमोरियों से क्या क्या किया है, तो वो राजा बहुत डर गया और उसके पुरनियों ने और उसके प्रतिष्ठित लोगों ने इकट्ठा होकर ये कहा कि ये लोग तो पृथ्वी पर ऐसे छा गए हैं और ऐसे सत्यानाश कर देंगे जैसे कोई बैल घास के खेत में छोड़ा जाए और वो पूरी घास को चट कर जाए, तो क्या करें। तो उन्होंने परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता को, जिसका नाम बिलाम था, बोर का पुत्र बिलाम, जो पतोर नामक शहर में रहा करता था, उसको बुलवा भेजा और मोआब के राजा बालक ने कुछ प्रतिष्ठित और पुण्यों को
भावी देने की दक्षिणा देकर बिलाम के पास पहुंचाया और उससे कहा कि तू मेरे पास आ जा, क्योंकि एक दल मिस्र से निकल आया है और पृथ्वी उनसे ढक गई है, और तू उन्हें मेरे निमित्त शाप दे, तब मैं उनको हराकर अपने देश से निकाल सकूंगा। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि तू जिनको आशीर्वाद देता है वो आशीष के भागी होते हैं, और जिन्हें तू श्राप देता है वो शापित होते हैं। तो वो पुण्य और प्रतिष्ठित लोग बिलाम के पास आए और उन्होंने कहा कि मोआब देश के राजा बालक ने तुझको बुला भेजा है कि तुझे एक दल को, एक प्रजा को शापित करना है, उनसे शाप के वचन को कहना है। बिलाम ने उन लोगों से कहा कि देखो, मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा और मैं अपने खुदा से बातचीत करूंगा, तो तुम लोग आज रात को यहाँ रुको और मैं देखता हूं कि परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। मेरे प्रियो, उस भविष्यवक्ता के पास रात को परमेश्वर आया और परमेश्वर ने पूछा, ये कौन लोग हैं जो तेरे पास आए हैं? तब बिलाम ने कहा कि ये मोआब के राजा ने मेरे पास पहुंचाए हैं कि मुझे जाकर एक दल को, एक इजराइलियों के दल को श्राप देना है। परमेश्वर ने बिलाम से मना किया कि नहीं, तू उनके साथ मत जा और उस दल को श्राप मत दे, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। मेरे प्रियो, मैं मन में आनंदित होता हूं इस नबी बिलाम के लिए, जिसके पास बालक ने ये कहला भेजा कि मैं ये जानता हूं कि जिसको तू आशीष देता है वो आशीषित होता है, और जिसको तू श्राप देता है वो शापित होता है। मेरे प्रियो, वर्षों पहले बाबा अब्राहम से परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12 अध्याय के 3 पद में ये कहा कि जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शापित करूंगा। यानी अब्राहम को ये वरदान प्राप्त है कि अगर कोई अब्राहम को आशीष देगा तो परमेश्वर उसको आशीष देगा, और कोई अब्राहम को कोसेगा तो परमेश्वर उसको शापित करेगा। यानी कोई मनुष्य आकर अब्राहम से ये कहे कि तेरा भला हो, तेरा कुशल हो, तू धन्य हो, तो उसके बदले में परमेश्वर उस मनुष्य को, जो मनुष्य अब्राहम से ये कह रहा है, आशीषित करेगा। और यदि कोई मनुष्य आकर अब्राहम से ये कहे कि तेरा सत्यानाश हो, तेरा विनाश हो जाए, तू मर जाए, तो उसके बदले में परमेश्वर उस मनुष्य का सत्यानाश करेगा। वाह, क्या वरदान है! इसीलिए मेरे प्रियो, हमें किसी को भी श्राप नहीं देना है, किसी से भी बुरे वचन नहीं कहने हैं। क्या पता उसको अब्राहम की तरह ये वरदान हो और हम उससे अगर बुरा कहेंगे तो वो बुरा हमारा होगा। और यदि हम किसी से ये कहेंगे कि तू धन्य है, तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, और अगर उसको ये वरदान प्राप्त है कि जो उसको आशीष के वचन कहे वो आशीषित हो, तो हम जो आशीष के वचन कह रहे हैं आशीषित होंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, इसीलिए वचन ये कहता है कि हमें किसी से भी बुरा नहीं कहना है। भजन संहिता
109 का 17 पद पढ़ें। वह श्राप देने से प्रीति रखता था वो श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उसी पर आ पड़ा। और श्राप किस पे आ पड़ा? उस पर आ पड़ा। उसी पे आ पड़ा जो श्राप देता था। जी, वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था। वो कभी आशीर्वाद ही नहीं देता था, उसके मुंह से आशीष के वचन ही नहीं निकलते थे। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके सामने खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आप उनके बड़े पापा हैं या आप उनके मामा जी हैं, तो उन छोटे बच्चों के सर पे हाथ रख के आशीष दीजिए, आशीष निकलनी चाहिए। नहीं, वचन कह रहा है कि वो आशीर्वाद देता ही नहीं था। जी, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। इसीलिए उसको आशीष नहीं मिली। हालेलुया। इसलिए अच्छा बोलो, भला बोलो। रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 14 पद में भी ये लिखा है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। कभी भी अपने मुंह से किसी को भी श्राप मत दो। तो परमेश्वर ने बिलाम से कहा कि नहीं, इनके साथ मत जा, क्योंकि वो दल आशीष का भागी हो चुका है, उनको शाप नहीं देना है। सवेरे उठकर बिलाम ने उन लोगों से मना कर दिया कि भाई परमेश्वर तो मुझे आपके साथ जाने की आज्ञा नहीं देता, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। वो लोग लौट गए मोआब को और जाकर मोआब के राजा बालक से कहा कि बिलाम ने आने से मना कर दिया। तब बिलाम ने और भी अच्छे प्रतिष्ठित लोगों को और गिनती में भी ज्यादा लोगों को दोबारा से बिलाम के पास पहुंचा और उन्होंने आके बिलाम से कहा कि बालक ये कहता है कि मेरे पास आने को मना मत कर, मैं तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तुम मुझसे कहे मैं तेरे लिए करूंगा। तब बिलाम ने कहा, यदि बालक अपने कोठरियों को सोने और चांदी से भरकर मुझे दे तो भी मैं परमेश्वर की आज्ञा को बढ़ाकर या घटाकर नहीं मानूंगा। आज रात फिर रुक जाओ और देखो परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। उस रात को परमेश्वर ने बिलाम से आकर ये कहा कि ठीक है, अगर वो दोबारा से आए तो तू चला तो जा, लेकिन उनसे कहना वही जो मैं तुझसे कहने के लिए कहूंगा। तब बिलाम ने अपने गधे की काठी कसी और अपने गधे के ऊपर बैठा और 2 सेवक भी बिलाम ने अपने साथ लिए और वो उन पुण्यों और प्रतिष्ठित लोगों के साथ मोआब देश को राजा बालक के पास जाने को चला। मेरे प्रियो, क्या हुआ कि रास्ते में गधी ने ये देखा कि बालक के बिलाम का विरोध करने के लिए यहोवा का एक दूत नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा है। गधी तो परमेश्वर के दूत को देख रही है और देख लिया, लेकिन बिलाम ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि बिलाम की आंखें बंद हैं। मैंने पिछले रविवार को आपको एक अंधे व्यक्ति के बारे में बताया था और जब वो यीशु मसीह के पास आया तो उसने यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा कि हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। तो जब गधी ने परमेश्वर के दूत को रौद्र रूप में हाथ में तलवार लेकर बिल्कुल सामने खड़ा देखा तो गधी ने क्या किया कि रास्ते को छोड़कर एक खेत में चली गई। बिलाम नहीं देख रहा है कुछ भी,
तो जब बिलाम ने देखा कि अरे ये गधी अच्छे अच्छे रास्ते पे चल रही थी, ये खेत पे क्यों आ गई, तो बिलाम ने अपनी गधी को मारा। पहली बार मारा। क्यों मारा? कि वो खेत से मार्ग में आ जाए। उसके बाद यहोवा का दूत एक पतली गली में, बारी की पतली गली में, जिसकी दोनों ओर दीवार थी, आकर खड़ा हो गया। अब उस दूत को जो हाथ में तलवार लिए है, जब गधी ने देखा तो वो डर के दीवार की तरफ ऐसे सरकती गई कि बिलाम का पैर दीवार से दब गया। तब तो बिलाम ने गधी को फिर से मारा, दूसरी बार। तब वो यहोवा का दूत एक बिल्कुल ही सकड़े स्थान पे खड़ा हो गया, जिसके ना तो दाहिनी ओर जाने की जगह थी और ना बाईं ओर जाने की जगह थी। अब गधी कहां जाए? दो तलवार लिए खड़ा है। तो गधी ने क्या किया कि वो बिलाम को लिए हुए जमीन पर बैठ गई। तब तो बिलाम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने डंडे से अपनी गधी को मारा तीसरी बार। तब क्या हुआ? 28 पद से हम पढ़े। तब यहोवा ने हाँ, गधी का मुंह खोल दिया। तब परमेश्वर ने गधी के मुंह को खोल दिया। खोल दिया मतलब गधी मनुष्य की आवाज में बातचीत करने लगी। बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। आगे भी वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अबोध गधी के मुंह को खोलकर बिलाम से बातें करी, जिसकी आंखें बंद हैं और जो यहोवा के दूत को नहीं देख पा रहा है। और ये पहला बाइबल में जानवर नहीं है जिसके मुंह को परमेश्वर ने खोला। एक और भी जानवर है जिसके मुंह को परमेश्वर ने खोला था। क्या आपको याद है वो कौन सा जानवर है? वो सर्प है, सांप है, जिसने आकर हवा से बातें की थी। तो परमेश्वर ने गधी के मुंह को खोला। हाँ जी। और वह बिलाम से कहने लगी, हाँ, मैंने तेरा क्या किया है? हाँ, तूने मुझे 3 बार मारा। भैया मैंने क्या किया कि तूने मुझको 3 बार मारा? जे बिलाम ने गधी से कहा, जे तूने ये किया कि तूने मुझसे नटखटी की, कि तूने शैतानी करी है मेरे साथ। जे यदि मेरे हाथ में तलवार होती। और बिलाम कहता है गधी से, अगर मेरे हाथ में तलवार होते तो मैं तुझे अभी मार डालता। तो मैं तुझे अभी मार देता। तो डंडा था मेरे हाथ में, इसलिए मैंने तुझको पीट के छोड़ दिया। अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो गधी से कह रहा है बिलाम, तो मैं अभी तुझे मार देता। लेकिन गधी मन ही मन कह रही है कि मूर्ख, वो सामने देख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने के लिए परमेश्वर का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़ा हुआ है। जी। गधी ने बिलाम से कहा, अब गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं? देखो, मैं तो तेरी वही गधी हूँ। कौन सी गधी? जिस पर तूने जन्म से आज तक चढ़ता आया है। तू जब पैदा हुआ था तब से लेकर आज तक तूने मेरी सवारी करी है। जी। क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? क्या मैंने कभी ऐसा किया कि मैं मार्ग छोड़कर खेत में चली गई? क्या कभी मैंने ऐसा किया कि मैं ऐसे दीवार से सट गई कि तेरा पैर दब गया? क्या मैंने कभी ऐसा किया कि तू मेरे ऊपर बैठा और मैं तुझको लेके नीचे बैठ गई? मैंने क्या इससे पहले कभी ऐसा किया? वह बोला, नहीं। उसने कहा कि जी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। हालेलुया। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोली। बिलाम की आंखें बंद है। बिलाम की आंखें
बंद है। किस बात से बंद है? उस गर्व से बंद है कि मुझको मोआब के राजा ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार बुलाया है। बिलाम की आंखें उस अहंकार से बंद है कि उस राजा ने यह गवाही दी है कि जिसको मैं आशीष देता हूं वो आशीष पाता है और जिसको मैं शाप देता हूं वो शापित होता है। बिलाम की आंखें उस अहंकार से बंद है कि बालक कहता है कि मैं तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। बिलाम की आंखें उस घमंड से बंद हैं कि बालक ने एक बार नहीं 2 बार मुझको बुलाने के लिए इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों को भेजा है। बिलाम इस बात पे गर्व अनुभव करता है कि परमेश्वर खुद मुझसे बात करने के लिए आता है। मैं इतना बड़ा नबी हूं। बिलाम की आंखों पर चर्बी छा गई है। बिलाम की आंखें घमंड से, अहंकार से, गर्व से आज बंद है और उन आंखों को खोलने की जरूरत है। परमेश्वर के उस अलौकिक दर्शन को वो नहीं देख पा रही है। हाँ, बिलाम खेत देख रहा है, दाख की बारियां देख रहा है, खलियान देख रहा है, मोआबी पुर्नियों को देख रहा है, रास्ते को देख रहा है, कुओं को देख रहा है, बाग बगीचे को देख रहा है, लेकिन परमेश्वर का वो अलौकिक दर्शन उसको दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर की वो दिव्यता उसको दिखाई नहीं दे रही है। परमेश्वर की वो भव्यता उसको दिखाई नहीं दे रही है। वो देख तो सब कुछ रहा है लेकिन जो देखना चाहिए वो देख नहीं पा रहा। मेरे अजीजों, कभी कभी परमेश्वर खुद नहीं चाहता है कि हम देखें। हाँ, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, वचन में लिखा हुआ है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सब चीजें विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। उसने दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। वचन कहता है यदि पृथ्वी पर धर्मी को फल मिलेगा तो निश्चय दुष्ट को भी मिलेगा। बहुत सारे ऐसे दुष्ट लोग हैं जिनको परमेश्वर नहीं चाहता कि वो देखें। आप इस बात से हैरत करें। आप तो ये सोचेंगे, आप तो ये कहेंगे कि नहीं, परमेश्वर तो सबका भला चाहता है, परमेश्वर तो चाहता है कि सब मेरे पास आए, परमेश्वर तो चाहता है कि सबका उद्धार हो, परमेश्वर तो ये चाहता है कि सब चंगे हो। नहीं, मैं आपको इस बात को सिद्ध करके दिखाऊंगा कि कुछ अमुक लोग हैं जो परमेश्वर की दिव्यता को, उसके अलौकिक दर्शन को, उसकी भव्यता को नहीं देखना चाहते। वचन में लिखा है जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई उपाय काम नहीं आएगा। जब आप बार बार हट करते हैं, जब आप बार बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जब आप बार बार कपट करते हैं, जब आप बार बार गुनाह करते हैं, जब आप बार बार परमेश्वर के अनुग्रह से गिरते हैं, वचन में क्या लिखा है? जो अपना अपराध मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आप छोड़ते ही नहीं तो परमेश्वर क्या करता है? पढ़िए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 9 और 10 पद देखो परमेश्वर क्या कहता है। उसने कहा, जा और इन लोगों से कहे। परमेश्वर यशायाह से कह रहा है कि इन लोगों से कह दे। क्या कह दे? सुनते ही रहो। सुनते तो रहो, कान तो तुम्हारे खुले हुए हैं जी, परंतु ना समझो। लेकिन समझो नहीं। तो सुनते रहो, प्रभु की वाणियों को सुनते रहो, अच्छा प्रचार सुनते रहो। बड़ा अच्छा प्रचार किया पास्टर जी ने। सुनते तो रहो लेकिन समझना नहीं जी। देखते ही रहो, देखते तो रहो परंतु ना बूझो, लेकिन उसको सही तरीके से समझ ना पाओ जी। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर। परमेश्वर कह रहा है कि इनके मन को क्या कर दे? मोटा, और मोटा कर दे, और कठोर कर दे, और कठोर कर दे, और कठोर कर दे, और कठोर कर दे। फिरौन के मन को परमेश्वर बार बार कठोर करता था। वो कहता था ताकि फिरौन के जीवन से मैं अपनी भव्यता को क्या करूं? प्रदर्शित करूं। इनके मन को मोटा कर दे और उनकी आंखों को बंद कर, और इनकी आंखों को बंद कर दे। ऐसा ना हो
ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें कि वो आंखों से देखें और कानों से सुने और कानों से सुने और मन से बूझे और मन से बूझे और मन फिराए और मन फिराए और चंगे हो जाए। और चंगे हो जाए। मैं नहीं चाहता कि ये मन फिराए, मैं नहीं चाहता कि ये चंगे हो जाए। परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं चाहता। इसलिए इनकी आंखों को क्या कर दे, बंद कर दे। ये तो बिलाम पे परमेश्वर की दया हुई है। जी हाँ, इसलिए परमेश्वर ने बिलाम की आंखों को क्या कर दिया, खोल दिया। परमेश्वर ने बिलाम पर दया करी है, उसकी करुणा हुई है परमेश्वर के कि उसने बिलाम की आंखों को क्या कर दिया है, खोल दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से आज की हमारी ये प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हे परमेश्वर हमारी आंखों को क्या कर दे, खोल। हम सोच रहे हैं नहीं, हम कोई अंधे थोड़ी हैं। ये टीवी दिखाई दे रहा है, ये फ्रिज हमको दिखाई दे रहा है, ये पर्दे हमारे सामने टंगे हैं, वो बेल्ट लटकी है काले रंग की, वो सफेद रंग का स्कार्फ रखा हुआ है। हम सब कुछ देख रहे हैं, हम तो सब कुछ देख रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, नहीं देख रहे हैं। आप वो देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन आप वो नहीं देख पा रहे जो आपको देखना चाहिए। परमेश्वर अलौकिक दर्शन दे रहा है, परमेश्वर अपनी दिव्यता को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर अपनी भव्यता को आपके सामने दिखा रहा है और आप नहीं देख रहे हैं। तो परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोली जी, और उसको यहोवा का दूत हाँ हाथ में हाँ नंगी तलवार लिए हुए हाँ मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। हाँ तब वह झुक गया हाँ, तब वो झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। और मुंह के बल गिरकर दंडवत के। यहोवा के दूत ने उससे कहा, जे तूने अपनी घड़ी को 3 बार क्यों मारा? हाँ सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ। जे तेरा विरोध करने के लिए मैं आया हूँ और तू मुझको देख नहीं पा रहा है, इसीलिए हाँ कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता तू है। मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। हो सकता है परमेश्वर ने बिलाम की क्या ली हो, परीक्षा ली हो कि ये जाता है कि नहीं जाता है। हाँ मेरे अजीजों, बाइबल कहती है कि बिलाम ने इजरायलियों को बाद में बालपोर देवता की उपासना करने के लिए उभारा था और बाद में इजरायलियों ने इस बिलाम का तलवार से सत्यानाश किया था। तो मेरे अजीजों, वो परमेश्वर का दूत बिलाम से कहता है कि तू मेरे सामने क्या करता है, उल्टी चाल चलता है जी। और ये घड़ी मुझे देखकर हाँ। मेरे सामने से 3 बार हट गई। अगर ये घड़ी 3 बार मेरे सामने से नहीं हट जाती, यदि वे मेरे सामने से हट ना जाती, हाँ तो निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, तुझको तो जान से मार देता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। लेकिन घड़ी को जिंदा छोड़ देता। तू जिस घड़ी के लिए कह रहा है ना कि अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो अभी मैं तुझे मार देता, अरे पागल, वो घड़ी तो जीवित छोड़ी जाती। वो घड़ी तेरी जान बचाने के लिए बार बार मेरे मार्ग से हट रही थी। अगर वो 3 बार हट नहीं जाती तो अब तक मैं तुझको मार चुका होता जी। तब बिलाम ने हाँ। यहोवा के दूत से कहा, जी मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है मैं नहीं जानता था जी कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। जी इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है, इसलिए अब तुझे यदि बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, जी इन पुरुषों के संग हाँ तू चला जा, चला जा, परंतु केवल वही बात कहना वो ही कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। जो मैं तुझसे कहूँगा। तब बिलाम बालक के हाकिमों के संग चला गया। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मेन उद्देश्य है कि हम अपनी आत्मिक आंखों को खोल कर रखें। अपनी आत्मिक आंखों को हम बंद ना होने दें। क्यों? जैसा पिछले बार मैंने आपको बताया था, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 22 और 23 पद में लिखा है, शरीर का दिया आँख है। यदि तेरी आँख निर्मल है
तो तेरा सारा शरीर उजियाला, और यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इसलिए जो उजियाला तुझ में है, यदि अंधकार हो जाए तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। मेरे और आपके शरीर में उजियाला है, एक आत्मिक उजियाला परमेश्वर ने हमको दिया है, एक अलौकिक उजियाला आपको और मुझको दिया है। उसको अंधकार मत बनने दीजिए। ये अंत के दिन है, और इन अंत के दिनों के अंदर बड़े बड़े काम आपके और मेरे सामने हो रहे हैं और होंगे, और भी होंगे, और भी होंगे। लेकिन उनको देखने के लिए मेरी और आपकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए, आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। मेरे प्रियो, इतने दुष्ट भी मत बनो कि परमेश्वर आपके बारे में ये धारणा बना ले, जो हमने यशाया नबी 6 अध्याय के 9 और 10 में पढ़ी, कि मैं नहीं चाहता कि ये आंखों से देखें, मैं नहीं चाहता कि ये कानों से सुने और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। नहीं, मैं नहीं चाहता, नहीं। बल्कि परमेश्वर आज के दिन आपके और मेरे विषय के अंदर ये चाहे, जरूर चाहे कि हम देखने लगे, हम बूझने लगे, हम सुनने लगे, हम समझने लगे, ताकि हम फिरें। हम फिरेंगे तभी, हम पश्चाताप और प्रायश्चित तभी करेंगे जब हम किसी बात को समझ पाएंगे, और समझेंगे हम तब जब हम उसको देख पाएंगे। परमेश्वर अपने दर्शनों के द्वारा हमसे बोलता, बातचीत करता है। अपने रहस्यों का प्रकाशन हमारे सामने करता है। उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए हमारी आंखें क्या होनी चाहिए? खुली होनी चाहिए। हम उसको देखने के लिए, समझने के लिए जागृत होने चाहिए। मेरे प्रियो, आज की सुबह में मेरी और आपकी सिर्फ ये प्रार्थना हो कि हे प्रभु, मैं देख तो सब कुछ रहा हूं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को जिन्हें मुझे देखना चाहिए, मेरी दृष्टि से ओझल मत होने दे। मेरी आंखों को खोल दे। अंधा भिखारी अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, केवल एक बात कहता है। जब यीशु मसीह उससे पूछता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हे प्रभु, केवल ये कि मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने कहा, हाँ, मैं ये चाहता हूं कि तू देखने लग। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज मैं और आप अपने विश्वास से चंगे हो जाएं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप परमेश्वर के वचन को सुना करें। जो वीडियो आपके हाथ में आती है, ज़रूर खोल के देखें, पूरा देखें, आशीषित हो। आगे उसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हों। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर की ओर से अनंत आशीष से आपके सामने आएंगे। हमारे चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें, और प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीषित करें। आपका दिन शुभ हो। प्रभु आपकी सहायता करे, अपना अनुग्रह बरसाए और आपको अपनी तसल्ली और शांति दे। जय मसीह।